नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जिस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी हम लोग साझा करने जा रहे हैं उसमें एक है वक्फ संशोधन बिल। जैसा कि पिछले एपिसोड या पिछले के पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड को बहुत अधिक पावर मिल गया था, बिल्कुल अनलिमिटेड पावर, जिसमें संशोधन की ज़रूरत थी। और संशोधन बिल तैयार हुआ, लोकसभा में पेश हुआ। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया ताकि इसमें कुछ आम सहमति बन सके। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं या होते ही हैं, और सभी प्रमुख दलों का सदस्य भी उसमें होते हैं। अभी 2 दिन पहले इस दल की तीसरी चौथी बार बैठक हुई। बैठक में इस संशोधन बिल पे बहस छिड़ी। बहस तेज हुई, तीखी हुई, और इतनी तीखी हो गई कि इसमें झड़प भी हो गया और शीशा का बोतल या गिलास गिरने से टीएमसी सांसद श्री कल्याण बनर्जी का हाथ चोट आ गया और उसमें 4 टांके लगे। इसके बाद मीटिंग समाप्त हो गई और अगले समय तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे हैं हमारे देश के माननीय सांसद। आज के चर्चा में दूसरा विषय है सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के। हालांकि इसका भी मैंने पहले वीडियो आपको बना के समझाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला सुनाया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनाया है। 5 जजों के बेंच था और उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। उस फैसले के हिसाब से 25 मार्च 1971 तक जो भी घुसपैठिए या बाहर से लोग आए हुए लोग आसाम में रह रहे थे, उनको नागरिकता मिलने की संभावना है। और उसके बाद जो वहाँ पे आए हैं घुसपैठिए, उनको किसी भी हालत में नागरिकता नहीं दी जा सकती है। अदर स्टेट्स के लिए वो जो डेडलाइन है वो 1948 ही है। 1948 के बाद यहाँ जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स, जो भी घुसपैठिए यहाँ पे आए हैं, उनकी नागरिकता मिलने का कोई संभावना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को ढूंढे, सुनिश्चित करे कि कहाँ हैं वो, और उनको देश से खदेड़ के भगाया जाए। यह घुसपैठिए का मुद्दा भारत, हमारे देश में इसलिए भी जरूरी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया आज के डेट में कि इतने घुसपैठिए, लगभग 3-3.5 करोड़ घुसपैठिए हमारे देश में आ गए हैं विभिन्न देशों से, और हमारे देश के संसाधन पर एक बहुत बड़ा बोझ हो गया। वो हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का जो हक है वो, उसमें वो हिस्सेदारी उनकी जा रही है। तो ऐसे में उनको यहाँ से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारे देश की सुरक्षा की भी बात है। हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से घुसपैठिए अपने देश में रहना कहीं से भी उचित नहीं है। अब ये सिटीजनशिप एक्ट पे जो जजमेंट आया है, इससे बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे नेताओं की नींद उड़ गई है, पैर के तले जमीन खिसक गई है, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ना उगल सक रहा है ना वो निगल सक रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति ही इसी पे आधारित है। उनकी राजनीति पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उनकी राजनीतिक करियर समाप्त होने की ओर हो गई है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जिसमें प्रमुख हैं बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी। एक अनुमान के हिसाब से बांग्लादेश से भारत में रह रहे घुसपैठियों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। ये कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, एक अनुमान है। उस अनुमान के हिसाब से 2 करोड़ केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में है। 2 करोड़ में से 1 करोड़ के आसपास केवल और केवल बंगाल में है। बाकी 1 करोड़ बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हर जगह फैले हुए हैं। ममता बनर्जी का मुख्य वोटर ये बांग्लादेश घुसपैठिए है। वहां इतने सारे एजेंसी काम करते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया अंदर घुसता है, उसका राशन कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसका आधार कार्ड, सारे बनाने वाले एजेंसी वहाँ तैयार हैं
और चंद दिनों में ही उनका ये सारे कागजात तैयार हो जाते हैं और वो ममता बनर्जी सरकार के वोटर लिस्ट में आ जाती है, वो वोटर होती है उनकी। जब ये बांग्लादेशी या ये घुसपैठिए वहां से डिपोर्ट हो जाएंगे तो ममता बनर्जी का एक चंक वोट, एक वोट का बहुत बड़ा आंकड़ा वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा और उनके राजनीतिक सेहत पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। तो आज के समय में ममता बनर्जी का समय अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा है। एक तो बंगाल के अंदर आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना घटी वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक जो जितने भी बंगाल के लोग हैं वो आंतरिक विद्रोह किए हुए हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ वो अपना लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसके हिसाब से सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो 1948 के बाद भारत में प्रवेश किए हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का आदेश हो गया है। अब सरकार को चाहिए कि इनको चिन्हित करे और इनको यहाँ से डिपोर्ट करे। इनका जो वोटिंग राइट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, नागरिकता ख़त्म हो जाएगा और जितने भी राशन कार्ड और आधार कार्ड और जो कार्ड बनाया है इन्होंने फर्जी तरीके से सारा ये समाप्त हो जाएगा। जब ये वोटर, इतने बड़े वोटर वहाँ से चले जाएंगे तो ममता बनर्जी को सरकार बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मेन वोटर यही हैं और इसी से ममता बनर्जी वहाँ गुंडागर्दी भी करवाती है और वहाँ पे गुंडा राज भी चलाती है जिसके मुख्य किरदार यही लोग होते हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। आगे देखिए होता क्या है और ममता बनर्जी इसको किस रूप में लेती है, भारत सरकार इसको किस रूप में लेती है, कितना समय लगता है ऐसे लोगों को चिन्हित करने में और यहाँ से डिपोर्ट करने में, उनका वोटर राइट्स को समाप्त करने में, उनके जो उन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं उनको समाप्त करने में, उनको विड्रॉ करने में जितना भी समय लगे, कुल मिलाकर जो संशोधन सिटीजनशिप एक्ट में जो संशोधन हुआ है या जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगता है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में अभी 2 साल का वक्त है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि 2 साल के अंदर कुछ वहाँ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ये जरूर चाहेगी कि 2 साल के अंदर वहाँ पे ये फैसला जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि जो फर्जी वोटर हैं, जो बांग्लादेशी वोटर हैं, जो घुसपैठिए वोटर हैं, वो उनका ये अधिकार, कम से कम ये अधिकार छीन जाए और वो यहाँ हमारे देश से, वो खास करके बंगाल से अपने देश को रवाना हो जाए। तो इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी आज की चर्चा? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी तो आप एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।